Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्लॉक के बारे में स्टार्ट किया है टॉपिक रीजनिंग का, जिस पे हमने 4 वीडियोस क्लॉक संबंधी आपको डाले हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने आप लोगों को कल एक टाइप स्टार्ट करवाया था जो कि था फास्ट और स्लो क्लॉक का, जिसमें त्रुटि संबंधी सवाल होते हैं, घड़ी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चलिए उन्हीं में आज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने जो वीडियोस पढ़े थे, जो क्वेश्चंस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें घड़ी प्रश्न कुछ इस प्रकार थे कि घड़ी में कोई ना कोई कमी बताई जाती है और आपको बताया जाता है कि ये घड़ी जो है इस समय सही मिलाई गई है। तो बताइए, इस दोबारा कोई एक समय आपको बता दिया जाता था और आपसे बताया जाता था कि बताइए इस समय पर वो आपकी घड़ी जो है वो कितना समय दर्शाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक समय दिया रहता था और जिस समय वो सही मिलाई जा रही है, और एक वो समय रहता था जब आपसे पूछा जाता था कि अब बताएं कि इस समय वो घड़ी आपका कितना समय दर्शाएगी। तो उस पर हम लोगों ने प्रश्न किया, हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब फास्ट एंड स्लो क्लॉक में कुछ और भी प्रकार के सवाल बनते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो आज हम सवाल करेंगे ये सीधा ट्रिक बेस्ड करेंगे, आपको चुटकियों में। पहले हम थ्योरेटिकल वे से समझेंगे कि ये सवाल लगते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को करना लेकिन ट्रिक से है। एक सिंपल सी ट्रिक हम बताएंगे जिसके माध्यम से सेकंड्स में, चुटकियों में आपके ये सवाल लगेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण, तो घड़ी में कमी क्या है, एक घड़ी में त्रुटि होने के कारण वह प्रति 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घड़ी में कमी क्या है, घड़ी में कमी ये है कि वो 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा, आगे सवाल क्या है कि यदि उसे शाम 5 बजे सही मिलाया गया। कितने बजे सही मिलाया गया बच्चों? शाम 5 बजे। तो देखिए, शाम 5 बजे अगर उस घड़ी को सही मिलाया गया तो पुनः सही समय कब दर्शाएगी? ये प्रश्न कल के प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। कल के प्रश्न में आपको एक समय दिया रहता था जिसमें आपसे बात करता था कि इस समय सही मिलाया गया है, फिर आपसे पूछता था कि बताइए दोबारा, मतलब कि आपको आगे पूछता था कि बताएं कि इस अगला ये टाइम दे दिया रहता था, इस समय वो कितना समय दर्शाएगी, मतलब आपकी जो खराब वाली घड़ी है वो इस टाइम पर कितना समय दर्शाएगी। बट आज सवाल ये नहीं है। आज सवाल ये है कि घड़ी में आपको कमी बता दी गई है कि घड़ी में कमी क्या है कि 1 घंटे में वो आपकी घड़ी लगभग 10 मिनट तेज हो जाती है। और आपको उसमें एक चीज और बताई गई है कि जो आपकी घड़ी है वो शाम 5 बजे सही मिलाई गई है, और आपसे पूछ रहा है कि दोबारा वह घड़ी पुनः सही समय कब दर्शाएगी। तो बहुत से ऐसे आप लोग में के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, जब घड़ी में कमी है और कमी है कि वो हर घंटे 10 मिनट तेज हो जा रही है, तो दोबारा वो सही समय कैसे दर्शा देगी? ये कैसा संभव हो सकता है कि एक बार एक घड़ी आपकी बढ़ती भी जा रही है प्रति घंटे और आप कह रहे हैं कि नहीं वो दोबारा सही समय कब दर्शाएगी? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पहले थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक पे आएंगे और देखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। पहले थ्योरेटिकल वे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने क्या किया, हम एक तरफ मान लेते हैं कि एक सही वाली घड़ी है। सही घड़ी मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और एक तरफ हमने मान लिया गलत वाली घड़ी है। और गलत वाली घड़ी मतलब जिसमें कमी है। अब आप देख क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो प्रति घंटे आपकी घड़ी 10 मिनट तेज हो जा रही है। तो हर घंटे वो घड़ी कितना तेज हो जाती है? 10 घंटे तेज हो जाती है। तो सॉरी 10 मिनट तेज हो जाती है। और आपको उस घड़ी को शाम 5 बजे मिलाया गया। तो जरा बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए जब शाम 5 बजे की बात हो, शाम 5 बजे की, तो 5 बजे सही मिलाई गई है, तो 5 बजे सही मिलाई गई, इसका मतलब सही वाली घड़ी भी शाम को 5 बजा रही होगी, और जो आपकी गलत वाली घड़ी है
वो भी आपका कितना बजा रही होगी, शाम 5 बजा रही होगी। ठीक है, तो चाहे सही वाली घड़ी हो चाहे गलत वाली घड़ी हो, दोनों कितना बजाएंगी, शाम का 5 बजाएंगी। फिर उसके बाद मान लीजिए सही वाली घड़ी में 1 घंटे बीते और ये 6 बजा दी। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां पर आपकी घड़ी 5 बजे सही मिलाई गई तो गलत घड़ी भी 5 बजाएगी, सही घड़ी भी 5 बजाएगी। लेकिन 1 घंटा बीता और बीतने पर आपकी सही वाली जो घड़ी है 1 घंटे बाद कितना बजाएगी, जाहिर सी बात है 6 बजाएगी। लेकिन गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, तो गलत वाली घड़ी जो है वो 6:10 बजाएगी। क्यों, क्योंकि ये हर घंटे कितना तेज हो जाती है बच्चों, 10 मिनट तेज हो जाती है। तो जब सही वाली घड़ी 6 बजाएगी तो गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, 6:10। अब और आगे सोचते हैं, जैसे ये घड़ी मान लीजिए 7 बजा, तो जब सही वाली घड़ी 7 बजाएगी तो आपकी गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, तो फिर से 1 घंटा बीता तो फिर से ये 10 मिनट फास्ट हो गई। तो अब की बार वो 10 मिनट और तेज हो गई, क्योंकि हर घंटे वो 10 मिनट तेज हो रही है। तो अब 7 बज जब सही घड़ी में 7 बजेगा तो यहाँ पर गलत वाली घड़ी में कितना बजेगा, 7:20। अच्छा, आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं सही घड़ी और गलत घड़ी के बीच में समय का अंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जब 5 बजे की बात किया तो यहाँ का समय अंतर अगर हम समय का निकालें दोनों में तो 0 है, बराबर समय है। लेकिन जैसे 1 घंटा बीता तो गलत घड़ी और सही घड़ी के बीच में कितने मिनट का फर्क आ रहा है, 10 मिनट का फर्क आ रहा है। इसमें 6 बज रहा है, उसमें 6:10, कितने मिनट का फर्क आ रहा है, 10 मिनट का फर्क आ रहा है। चलिए इसी को आगे और 1 घंटे जब हम बढ़े तो हम देखें जैसे ही 1 घंटा और आगे बढ़े तो यही फर्क अब सही घड़ी और गलत घड़ी के बीच में कितने मिनट का हो गया, 20 मिनट का। तो लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम समय में, तो गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी दोनों के बीच में समय का जो अंतराल है वो समय का अंतराल भी आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, यदि आपकी घड़ी 4 बजा रही है तो 12 घंटे अगर बीत जाए तो 12 घंटे बाद वो घड़ी फिर से 4 पे आएगी कि नहीं आएगी, निश्चित आएगी। तो अगर अगर आपकी घड़ी पर अभी 4 बज रहा है तो 12 घंटे बाद वो पुनः कितने पे आ जाएगी, 4 पे आएगी। तो अगर मान लीजिए ये अंतर, ध्यान दीजिएगा, सही वाली घड़ी में और गलत वाली घड़ी में यही अंतर जो है मिनट का, हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, और यही अंतर बढ़ते 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 अगर 12 घंटे हो जाए तो क्या होगा, तो जब गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी के बीच में बढ़ते बढ़ते अंतर 12 घंटे का हो जाएगा ना, तो गलत वाली घड़ी जितना समय पर जिस अंक पर होगी आपकी सही वाली घड़ी भी उतने पे ही अंक पर होगी। वो बात अलग है कि अगर ये पीछे का कोई समय बता रही होगी तो जो गलत वाली घड़ी है क्योंकि वो फास्ट हो रही है तो वो आगे के 12 घंटे वाला समय बता रही होगी, लेकिन समय वही होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, हर घंटे आप देख रहे हैं कि गलत घड़ी और सही घड़ी के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है, और यही अंतर हमको बढ़ाते बढ़ाते कितने घंटे करने हैं, 12 घंटे। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही ये घंटे बढ़ते बढ़ते 12 घंटे हो गए तो आपकी सही वाली घड़ी जिस सुई पर होगी, मतलब जिस अंक पर उसकी सुई होगी, आपकी गलत वाली घड़ी भी 12 घंटे, क्योंकि इससे अंतर है तो 12 घंटे बाद आपका वही समय आता है, तो आपकी घड़ी जो है गलत वाली वो भी उतना ही समय दर्शा रही होगी। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद ये है कि सही घड़ी और गलत घड़ी के बीच में अंतर हम कितने का ले आए, 12 घंटे का। तो अब इस क्वेश्चन को हम मैथ के अगर बेसिस पे लगाएं तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि 10 मिनट का अंतर आता है, कितने मिनट का, 10 मिनट का अंतर आता है दोनों घड़ियों में, जब कितने घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे। ध्यान से देखिएगा, दोनों घड़ियों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का। कब, जब कितने घंटे बीत रहे हैं, 1 घंटे। तो 1 घंटे बीतने पर गलत घड़ी और सही घड़ी के बीच में कितने मिनट का फर्क आ रहा है, 10 मिनट का फर्क आ रहा है। तो
1 मिनट का अंतर कब आएगा? तो 1 मिनट का अंतर तब आएगा जब कितने घंटे बीतेंगे? 1/10 घंटे। और हमें ये अंतर कितना करना है? हमें ये अंतर करना है 12 घंटे। 12 घंटे मतलब 720 मिनट। अगर यही अंतर बढ़ते बढ़ते 720 मिनट का हो गया दोनों घड़ियों के बीच में, तो वहां पर आपकी गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी उन्हीं अंकों पर होगी, समान अंकों पे होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो पुनः दोबारा आपका सही समय दर्शाएगी। तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है 1 घंटे बीतने पर, तो 1 मिनट का अंतर आएगा 1/10 घंटे बीतने पर। और 12 घंटे मतलब 720 मिनट का अंतर कब आएगा? जब कितना समय बीतेगा? 1/10 इंटू 720। आपने सॉल्व किया, कितने घंटे आए? 72 घंटे। तो इसका मतलब कितने समय बाद घड़ी आपकी पुनः समय सही समय दर्शाएगी? तो लगभग 72 घंटे बीतने पर। कितने घंटे? 72 घंटे बीतने पर आपकी गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी पुनः से सही समय दर्शाएगी। मतलब कि जब 72 घंटे बीत जाएंगे तो जो आपकी गलत वाली घड़ी है वो पुनः आपको सही समय दर्शाएगी। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल वे, हमने चीजों को समझने का प्रयास किया। बट हम इस सवाल को ऐसे लगाएंगे नहीं, हम इस सवाल को एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और वो ट्रिक ऐसी होगी कि आपके सेकंड्स में क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। और वो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है, h/m इंटू 720। ये 720 वही है जो हमको अंतर चाहिए गलत वाली और सही वाली घड़ी में। गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी में अगर 720 मिनट का फर्क आ गया, 720 मिनट मतलब 12 घंटे, और 12 घंटे का फर्क आ गया तो फिर से गलत वाली घड़ी और सही वाली घड़ी दोनों की सुइयां उसी जगह पर होंगी। ये चीज आप एकदम नोट कर लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम ट्रिक यूज कर सकते हैं h/m अपॉन 720। यहाँ h की जगह पर हम रखेंगे प्रति कितने घंटे पे चीजें हो रही हैं। क्या रखेंगे? कि प्रति कितने घंटे में ये चीजें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू आपके लिए हो गई 1 घंटे। मिनट क्या रखेंगे कि कितना तेज हो रही, तो कितना तेज हो रही है 10, तो वो हो जाएगा आपका मिनट, और सीधे 720 से गुणा कर देंगे। तो जैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो h की जगह रखा जाएगा 1, क्योंकि प्रति 1 घंटे में घड़ी आपकी कितना तेज हो रही है 10 मिनट, तो मिनट में आप कितना रखेंगे 10, और कितने से गुणा कर देंगे 720 से, तो सीधा आपका आ जाएगा आंसर कितना 72 घंटे। तो जब कभी आपको एक घड़ी में कमी बताई जाए और ये बताया जाए कि आपको वो घड़ी जो है वो इस समय पर सही मिलाई गई है, और आपसे बोला जाए कि वो घड़ी पुनः सही समय कब दर्शाएगी, तो आप सीधा ट्रिक लगा सकते हैं h/m इंटू 720। h की जगह पर कि प्रति कितने घंटों में घड़ी में कमी जो है वो प्रति कितने घंटों में दी गई है, प्रति 1 घंटे में कमी है, प्रति 2 घंटे में, प्रति 3 घंटे में, वो h की वैल्यू हो जाएगी। और नीचे क्या रखेंगे m मतलब कितने मिनट तेज हो रही, 10 मिनट तेज हो रही, 5 मिनट तेज हो रही, 2 मिनट तेज हो रही, जो भी है वो नीचे रखेंगे, और गुणा कितने से कर देंगे 720 से, तो आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे हमने आंसर कितना निकाला 72 घंटे, इसका मतलब 72 घंटे बाद फिर से आपकी गलत वाली घड़ी जो है वो सही समय दर्शाएगी, पुनः वो सही समय दर्शाएगी। चलिए एक और सवाल हम आपके समक्ष लाते हैं। सवाल इस तरीके से दिया गया है कि एक घड़ी है जिसमें कोई कमी होने के कारण वह 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। तो आपकी घड़ी में कमी क्या है कि वो प्रति 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, और यदि उसे सोमवार सुबह 4 बजे, कितने बजे? सोमवार सुबह 4 बजे सही मिलाया गया, तो पुनः वह सही समय कब दर्शाए, कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अभी हमने आपको जैसे पीछे ट्रिक बताई कि जब भी आपको किसी घड़ी में कोई कमी बताई जाए और ये बता दिया जाए इतनी समय सही मिलाया गया, और ये पूछा जाए कि पुनः सही समय कब दर्शाएगी आपकी गलत वाली घड़ी, तो सीधा ट्रिक लगाएंगे h/m इंटू 720। h की जगह क्या रखते हैं कि प्रति कितने घंटे में चीजें हो रही, तो यहाँ कितने घंटे में चीजें हो रही 2 घंटे में, तो यहाँ कितना रखेंगे 2, और मिनट में कितना रखेंगे कितना तेज हो रहा है, तो 15 मिनट तेज हो रही है,
तो 2/15 और इंटू कितने से कर देंगे 720। सॉल्व कर दीजिए इसको। 15 चौको 60, 15 अठे 120, 48 को दुगना करेंगे 96 घंटे। तो आपको मिलेगा कि 96 घंटे बाद आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो पुनः सही समय दर्शाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि घड़ी में आपको कमी क्या बता रही है कि 2 घंटे में 15 मिनट तेज हो जा रही है। तो 2 घंटे में 15 मिनट तेज होने का मतलब हो गया कि h की जगह रखेंगे 2, कितने मिनट तेज हो रही है 15, तो है 2/15 और गुणा कितने से कर देंगे 720 से। तो सीधा आपने किया तो आपका आंसर आ गया 15 से आपने भाग किया, 15 चौको 7, 15 120, 48 दूना 96। तो 96 आवर्स बाद आपके पुनः घड़ी सही समय दर्शाएगी। मान लीजिए आपको ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया गया, 96 घंटे नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात और बता रहा है कि सोमवार सुबह 4 बजे सही मिलाया गया। तो आंसर इस तरीके से भी मान लिया ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हैं कि बुधवार शाम 6 बजे, बुधवार रात 9 बजे। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो समय दिया गया इसमें 96 घंटे जोड़ने के बाद निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये सीधा सीधा नहीं दिया गया कि 96 घंटे बाद, आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया कि कोई बुधवार रात 9 बजे, बुधवार 10 बजे या गुरुवार, जो भी है इस तरीके से अगर ऑप्शन दिए हैं तो क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो समय आपको यहाँ पर सही मिलाने वाला दिया गया है उसी में आपको उतने घंटे जोड़ देने हैं जितने घंटे आपके आंसर में आए। आपने आंसर में अभी अभी निकाला है कि आपकी जो घड़ी है वो 96 घंटे बाद फिर से पुनः सही समय दर्शाएगी। तो वो जो आपका समय जब सही मिलाया गया था उस घड़ी को सोमवार सुबह 4 बजे, इसमें 96 घंटे आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो अगर आप टुकड़े में जोड़ना चाहें तो टुकड़े में जोड़ सकते हैं। हमको पता है कि अगर हमने 24 घंटे जोड़ा तो सोमवार से सीधा ये कल हमने आपको समझाया था कि 24 घंटे बाद आप अगले दिन उसी पहर और उसी समय पहुंचते हैं। तो सोमवार सुबह 4 बजे में अगर हम 24 घंटे जोड़ेंगे तो आप मंगलवार सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। फिर 24 जोड़ दीजिए, बुधवार सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे। फिर 24 जोड़ दीजिए तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बुधवार के बाद गुरुवार सुबह 4 बजे। कितने घंटे हो चुके हैं अब तक, तो अब तक आपके कितने घंटे हो चुके हैं, 72 घंटे हो चुके हैं। और जोड़ना हमको कितने घंटे हैं, 96। कितने घंटे बच रहे हैं आपके, 72 में। आप अगर हम 96 में 72 घटाएं तो आपका आ जाएगा 24 घंटे और हो रहे हैं। तो आप सीधा सीधा इसमें आप 24 और जोड़ दीजिए, तो आपका कुल मिलाकर ये 96 घंटे हो गए। अब तो सीधा सीधा कितने 24 आपके यहाँ जुड़ रहे हैं, 4 24 मिलके 96 घंटे बन रहे हैं। अभी सोमवार का सुबह 4 बजे है, 24 घंटे बाद मंगलवार का सुबह 4 बजे, फिर अगले 24 घंटे बाद बुधवार का सुबह का 4 बजे, फिर गुरुवार का सुबह का 4 बजे, फिर शुक्रवार का सुबह 4 बजे। इसका मतलब ये आपकी घड़ी पुनः दोबारा सही समय कब दर्शाएगी, तो ये घड़ी आपकी पुनः सही समय शुक्रवार सुबह के 4 बजे आपका सही समय दर्शाएगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता है कि मान लो 96 सीधा बोल दिया कि 96 घंटे बाद पुनः सही समय दर्शाएगी, लेकिन आपको सवाल में इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है कि वो घंटे ना बताए कितने घंटे बाद समय दर्शाएगी, वो आपको ये ऐसे करके ऑप्शन दे दे कि सोमवार को कितने समय, बुधवार को कितने समय, गुरुवार को कितने समय। तो कुछ करना नहीं है, यही ट्रिक लगानी है, HM × 720 आपका 96 घंटे आया, बस आपको 96 घंटे इसी सही मिलाए गए समय में जोड़ देना है। तो सही कब मिलाया गया था, सोमवार सुबह 4 बजे, तो उसी में ये 96 घंटे जोड़ दीजिए। 96 को आप टुकड़े टुकड़े में जोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े में इस वजह जुड़वा रहे हैं क्योंकि जो नए हैं अभी सीखे नहीं है चीज़ों में आगे बढ़ना या पीछे जाना समय में, तो 24-24 घंटे करके चीज़ें टुकड़ों में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में समझाया भी है कि 24 घंटे बाद आप उसी अगले दिन में उसी समय और उसी पहर और उतने ही टाइम पे पहुंचते हैं। तो सोमवार सुबह 4 बजे में अगर हम 24 घंटे जोड़े तो बुधवार मंगलवार पहुंच जाएंगे, फिर 24 जोड़ा बुध, फिर 24 जोड़ा गुरु, फिर 24 जोड़ा तो शुक्र। ना पहर बदलने वाली है ना समय, क्योंकि हम 24-24 घंटे जोड़ रहे हैं। तो 24 कितने बार जुड़ गया, 4 बार, टोटल 96 घंटे हो गया ना आपका।
तो इसका मतलब आपका सोमवार सुबह 4 बजे में 96 घंटे जोड़े, मतलब सीधे सीधे 4 दिन आगे चले जाएंगे, तो 4 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, शुक्रवार। इसका मतलब आपकी ये जो गलत वाली घड़ी है ये शुक्रवार सुबह 4 बजे पुनः आपका सही समय दर्शाएगी। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अभी तक हम लोग एक एक घड़ी में कमियां के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक सवाल हम लोग करते हैं टू डिफेक्टिव क्लॉज का, जिसमें एक समय पर दो दो घड़ियों की बात की जाती है, दो दो घड़ी ऐसी आपको बताई जाती है जिनमें कमी है। देखिए ये जो प्रश्न हम आपको यहाँ पे आज करा रहे हैं ये थोड़े से क्लॉक में हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, अब आप 80, 90, 0 डिग्री ये सब अगर आप पढ़ के चलेंगे, सोचेंगे कि क्लॉक में हम ये सब पढ़ लिए तो सारा सब कुछ आ गया, तो ये सब कोई समझ लेता है और सब लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। सवाल में बेसिकली अंतर जो एक टॉपर में और एक लूजर में जो फर्क लाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जहां पर आपको फॉर्मूले के साथ साथ लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़े से ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर ये क्वेश्चन होंगे, क्लॉक के थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन इस सवाल पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इसको गैदर नहीं कर सकते, और एक बार आपने गैदर कर लिया तो इस समझ तब आप मान के चलिए कि आपने क्लॉक में पूरे 100% आपने विजय हासिल कर ली है। तो एक नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, हमारा जो सवाल है वो ये है कि यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है तो घड़ी में आपकी कमी क्या है कि वो प्रति घंटे 10 मिनट तेज हो रही है, और उसी समय पर एक दूसरी घड़ी भी है जो वो 10 मिनट पीछे रह जाती है। तो मतलब आपको सवाल में दो घड़ियां बताया गया है, एक घड़ी जो है वो प्रति घंटे 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी जो है वो प्रति घंटे 10 मिनट पीछे रह जा रही है, और यदि इन घड़ियों को मंगलवार शाम 5 बजे सही मिलाया गया, तो घड़ियों को कब सही मिलाया जा रहा है, मंगलवार शाम 5 बजे, तो आपका ये घड़ियां पुनः सही समय कब दर्शाएंगी। तो आपको सवाल में ये निकालना है कि ये घड़ियां जो हैं ये पुनः सही समय कब दर्शाएंगी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सीधा ट्रिक है इन क्वेश्चंस के लिए, और वो ट्रिक है h/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। ये सीधा ट्रिक लगाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, h/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। अब ये क्या है, आपको यहाँ पे h क्या है, h आपका वही है जो अभी पीछे वाले टाइप में था कि प्रति कितने घंटे में चीजें हो रही हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रत्येक 1 घंटे में चीजें हो रही हैं, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1। अब m1 क्या है, मतलब पहली वाली घड़ी कितना तेज या धीरे हो रही है, और m2 क्या है कि दूसरी वाली घड़ी कितना तेज या धीरे, कितने मिनट तेज या धीरे हो रही है। फिर एक सवाल आता है कि सर ये प्लस माइनस आपने लगाया है, कब प्लस लगेगा प्रश्न में, एक समय पे एक ही चीज लगा सकते हैं, तो आप प्लस लगाएंगे या तो माइनस, तो ये कब प्लस लगाना है और कब माइनस लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों घड़ी में से एक पहली घड़ी फास्ट या दूसरी स्लो है तो वहां पे प्लस का साइन लगेगा, या पहली घड़ी स्लो दूसरी घड़ी फास्ट है तो वहां पर प्लस का साइन लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन में कंडीशन में एक घड़ी तेज हो रही है और दूसरी घड़ी पीछे रह जा रही, तो एक घड़ी फास्ट हो रही है और दूसरी घड़ी स्लो हो रही, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगेगा। और माइनस का साइन आप कब लगाएंगे, जब आपका एक घड़ी, दोनों घड़ी या तो फास्ट हो रही हो या तो दोनों घड़ियां आपकी स्लो हो रही हैं, तो वहां पर आपका माइनस लगेगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बस एकदम डायरेक्ट ट्रिक आपको यहाँ पे चीजों को समझना है। फॉर्मूला क्या है, h/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। प्लस कब लगाना है, जब एक घड़ी तेज या एक घड़ी मंद हो तो वहां पर प्लस लगेगा, और माइनस कब लगाना है, जब एक घड़ी आपकी तेज, दोनों घड़ियां तो आपकी तेज हो रही हो या दोनों घड़ियां आपकी मंद हो रही हो, तो वहां पे माइनस लगेगा। फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं, तो प्रति 1 घंटे में ये 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी वाली भी प्रति 1 घंटे में 10 मिनट पीछे हो रही है, तो चीजें क्योंकि प्रति 1 घंटे हो रही हैं तो h की वैल्यू हो जाएगी 1। m1 की जगह आप कितना रखेंगे 10, और m2 की जगह पर आप कितना रखेंगे 10, क्योंकि एक तेज हो रही है और एक धीमे, तो 10 10 रख दिया और इंटू कितना कर दिया 720। सॉल्व कर दीजिए।
36। इसका मतलब 36 घंटे बाद पुनः से ये आपकी घड़ी जो है दोनों वो सही समय दर्शाएंगी। अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपका 36 घंटे नहीं है और आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि बुधवार बृहस्पतिवार, तो आप कुछ ना करिए, बस यहाँ देखिए कब सही मिलाया गया। तो आपको सही मिलाया गया मंगलवार शाम 5 बजे। मंगलवार शाम 5 बजे। मंगलवार शाम 5 बजे में आप 36 घंटे आपको जोड़ने हैं, क्योंकि वो 36 घंटे बाद फिर से पुनः सही समय आएगा, तो 36 घंटे आपको यहाँ जोड़ने हैं। तो मंगलवार शाम में अगर हम 24 घंटे जोड़ दें बच्चों, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? जब 24 घंटे जोड़ने पे सेम पहर पे सेम समय पे पहुंचते हैं अगले दिन, तो आपका आ जाएगा बुधवार शाम 5 बजे। 36 घंटे जोड़ना है ना, 24 जोड़ चुके हैं, आप कितना बचा 36 में से, और 24 जोड़ चुका, कितना बचा आपका 12 घंटे। तो 12 घंटे अगर हम जोड़ दें तो 12 घंटे में पहर चेंज हो जाती है आपकी। तो बुधवार शाम 5 बजे से आप कहां पहुंच जाएंगे? गुरुवार सुबह के 5 बजे, क्योंकि 12 घंटे जोड़ने पे आपकी पहर चेंज होती है। तो शाम से, एक दिन के शाम से अगले दिन की आप कहां पहुंच जाएंगे? सुबह पहुंच जाएंगे। तो मंगलवार शाम 5 बजे से 24 घंटे जोड़ दिया तो बुधवार शाम 5 बजे आ गया। अब 36 घंटे टोटल आपको जोड़ना है, 24 आप जोड़ चुके हैं, तो बचे कितने? 12। तो 12 घंटे बुधवार की शाम 5 बजे में 12 घंटे जोड़ा तो आप कहां पहुंच जाएंगे? गुरुवार की सुबह 5 बजे। तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुवार की सुबह 5 बजे। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको केवल इतना ही दिया गया हो सीधा सीधा कि 36 घंटे बाद आपकी घड़ी जो है वो पुनः सही समय दर्शाएगी, या फिर अगर इस तरीके से ऑप्शन में दिन वार दिया गया है, तो जब सही मिलाई गई है आपकी घड़ी उसी में आपको वो घंटे जोड़ देने हैं, तो आपका निकल के आ जाएगा सही आंसर कि गुरुवार सुबह 5 बजे वो घड़ी दोबारा सही समय दोनों घड़ियां दर्शाएंगी। चलिए एक और इसी पे सवाल हम करते हैं पुनः, ताकि और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो सवाल यह है कि यदि एक घड़ी प्रति 2 घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है, तो एक घड़ी जो है वो प्रति 2 घंटे 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी 20 मिनट पीछे रह जाती है। तो पहली 2 घंटे में 10 मिनट तेज और दूसरी वाली आपकी है जो वो 20 मिनट पीछे रह जा रही। तो एक तेज हो रही है और एक धीमे हो रही है। तो जब एक फास्ट हो रही है एक स्लो हो रही हो तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। तो प्लस का साइन लगेगा इसको इस ट्रिक में। और प्रति 2 घंटे में चीजें हो रही हैं तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। m1 की जगह, m1 मतलब पहली वाली घड़ी, तो उसमें मिनट कितना है? 10, प्लस दूसरी वाली घड़ी उसमें कितना मिनट है? 20। तो m1 प्लस m2 इंटू 720, तो 2/30 इंटू 720। तो आपका आंसर कितना आएगा? 48 घंटे। कितने घंटे? 48। 48 घंटे बाद आपकी दोनों घड़ियां फिर से पुनः सही समय दर्शाएंगी। मान लीजिए आपका ऑप्शन में 48 घंटे नहीं है और इस तरीके से है, वार वाइज आंसर दिया गया है, बुधवार बृहस्पतिवार इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना है। कब सही मिलाया गया? बुधवार दोपहर 2 बजे। तो बुधवार दोपहर 2 बजे में अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? गुरुवार दोपहर 2 बजे। 48 घंटे जोड़ना है ना, 24 जोड़ चुके हैं, फिर और कितना जोड़ने की जरूरत है? 24। फिर 24 जोड़ दीजिए तो अब गुरुवार से कहाँ पहुंच जाएंगे? शुक्रवार दोपहर 2 बजे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? शुक्रवार दोपहर 2 बजे। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रति कितने घंटे में चीजें हो रही हैं? प्रति 2 घंटे में। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 2। पहले घंटे क्या, पहली वाली घड़ी 10 मिनट तेज हो रही है, दूसरी वाली घड़ी 20 मिनट पीछे। तो एक घड़ी फास्ट है दूसरी स्लो है, तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। प्लस का साइन लगाया, m1 की वैल्यू 10 रखी, m2 की वैल्यू 20 रखी, सॉल्व कर दिया ट्रिक पे रख के, आपका आंसर आ गया 48 घंटे। अगर आपका ऑप्शन में 48 घंटे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 48 घंटे ऑप्शन में नहीं दिया है, वार दिया है कोई, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो समय आपका सही मिलाया गया था उसमें यही घंटे आपको जोड़ के निकाल लेना है कि कौन सा समय आपकी घड़ी पुनः सही समय दर्शाएंगी। चलिए एक सवाल करते हैं इसी से। सवाल यह है कि यदि एक घड़ी प्रति 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जा रही है, तो आपकी घड़ी जो है वो प्रति 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जा रही है और दूसरी घड़ी 10 मिनट तेज हो जा रही है। तो आपको प्रश्न में आपको यह बताया गया है कि एक पहली घड़ी है जो वो प्रति घंटे 20 मिनट तेज हो रही है
और दूसरी घड़ी जो है वो उतने ही 2 घंटे में वो 10 मिनट तेज हो रही है। तो पहली घड़ी भी फास्ट है, दूसरी घड़ी भी फास्ट है। पहली 20 मिनट फास्ट हो रही है प्रति 2 घंटे में, और दूसरी प्रति 2 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है। और आपको बताना है कि यदि इन घड़ियों को बुधवार दोपहर 3 बजे सही मिलाया गया तो ये पुनः सही समय कब दर्शाएंगी। तो वैसे ही ट्रिक आपको यहाँ पे लगाना है। ये सवाल में बस फर्क ये है कि अब की बार पहली घड़ी भी तेज है और दूसरी घड़ी भी तेज है। तो यहाँ m1 प्लस माइनस m2 होता है, तो प्लस लगेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। दूसरी बात, आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रति 2 घंटे। कितना बोल रहा है आपका, प्रति 2 घंटे। तो प्रति 2 घंटे की अगर बात हो रही है तो ऊपर हो जाएगा 2, 20 माइनस 10 इंटू 720। तो आपका आएगा आंसर 144 घंटे। अगर हम इसे 144 घंटे को 24 से भाग करें तो लगभग आपके 6 दिन आएंगे। 6 दिन, तो हम 144 घंटे बोल सकते हैं, यार हम इसी को बोल सकते हैं कि 6 दिन। अब 6 दिन की बात हो गई है, और मान लीजिए आपका आंसर 24 घंटे मतलब 144 घंटे या 6 दिन नहीं दिया, तो आपको वार में अगर आपके ऑप्शन दिए हैं तो बुधवार दोपहर 3 बजे की बात हो रही है, और इसमें आप सीधा सीधा 6 दिन जोड़ दीजिए, क्योंकि सीधा सीधा 144 को 24 से भाग करेंगे तो 6 दिन निकल के आ रहा है। तो बुधवार से 6 दिन प्लस करने पे कितना आएगा, तो आप बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार दोपहर 3 बजे। तो आपकी घड़ी जो पुनः सही समय दर्शाएगी वो मंगलवार दोपहर 3 बजे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज यहाँ पे प्रश्न कराए गए हैं वे आपको समझ में आए होंगे। थोड़े से ये क्वेश्चंस जो आपके हैं टफ एंड ट्रिकी, और हो सकता है बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें से जो आपने पहली बार पढ़ा हो, तो इन पे आपकी प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है। और पहले वीडियो से हम आपको लगातार यही चीज़ बोलते चले आ रहे हैं कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चन पे निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल करेंगे। और ये हमारी क्लॉक की सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद कल आपकी क्लॉक की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम और अच्छे अच्छे टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा लेकिन क्वेश्चंस बहुत दमदार होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे, और कल फिर हम लोग पुनः वापस आएंगे तो क्लॉक के कुछ अंतिम चरण, कल का क्लॉक का लास्ट चैप्टर होगा, तो वीडियो हम लास्ट उसका अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल भी आप उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस हमारे सारे पसंद आ रहे होंगे। बस इसी तरह अपना निरंतर प्रेम बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, खूब फैला दीजिए वीडियोस को। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को फैलाएंगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हमको उतना ही प्यार मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि चीज़ों को और अच्छे से अच्छे हम लोगों को आप लोगों तक चीज़ें पहुंचा पाएँ, और अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे ट्रिक्स और मैथड्स से हम आपको चीज़ों को समझा पाएँ। इसी के साथ आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।